नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं इडियम फ्रेजेस का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2। तो चलिए पहला वर्ड शुरू करते हैं। पहला वर्ड है बैड ब्लड। बैड ब्लड होता है शत्रुता, इनमिटी, बेटर रिलेशंस। यानी कि आप इस तरीके से याद करें, जिसकी गंदे खून है वो हमेशा शत्रुता ही लगता है, क्योंकि दोस्त तो हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा बैग एंड बेगर। बोरिया बिस्तर समेत विथ ऑल बिलोंगिंग। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कहीं जाने को तैयार है। ठीक है। तो वो बैग एंड बेगर, वो जाएगा वहाँ पे बैग वो लेके पूरा एक तरीके से। ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा बेकर्स डजन। बेकर डजन होता है संख्या में 13, 13 इन अ नंबर, बेकर्स डजन। अब बेकर्स हो रहा है कि इस तरीके से मान लीजिए कोई क्या है कि केला है। केला होता है पूरा एक एक दर्जन का 12 होता है, लेकिन उसको दर्जन लेते हैं। लेकिन अब यहाँ बनाना तो है नहीं, तो बनाना की जगह बेकर रख दिया। तो बेकर तो अब बनाना 12 होता है, तो आप बेकर याद कर सकते हैं, बेकर 13 होता है। ठीक है। 13 इन नंबर। बी बर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। धनी परिवार में पैदा होना। टू बी बर्न इन अ रिच फैमिली। धनी परिवार में पैदा होना मतलब कि कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, जैसे मान लीजिए बच्चे तो सभी जगह पैदा होते हैं। अब धनी परिवार में बच्चा पैदा होना यानी कि वो पैदा हुआ है, वो अपने मुंह में चम्मच लेके पैदा हुआ है, वो भी सिल्वर का। तो इसको आप कह सकते हैं कि वो धनी परिवार में पैदा हुआ है। इस तरीके से आप मतलब इस तरीके से वर्ड रख के दिमाग में याद कर सकते हैं। ये इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ठीक है। बी इन द ड्राइविंग सीट यानी सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोई व्यक्ति बैठा है, मतलब गाड़ी कोई चला रहा है, तो वो ड्राइवर जो होता है कि मेन जो होता है, जहाँ चलाया जाता है वहाँ पे बैठता है, तो उसके ऊपर पूरी जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं पूरे लोगों की, जिस गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं उनके ऊपर भार रहता है। तो ठीक है। तो इस तरीके से बियरिंग आर उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा बियर द ब्रंट ऑफ, परिणाम भुगतना। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। मतलब बियर द ब्रंट ऑफ, इसका दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है, क्या ट्रिक बताया जाए। ठीक है। अपने से आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा बियर बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, सर्कमलोकेशन। यानी कि बीट अबाउट द बुश यानी किसी चीज़ को आप पीट रहे हैं उस समय। ठीक है। तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आपका ध्यान है नहीं, आप पीटने में लगे हुए हैं। तो आप किसी बात को बार बार घुमा फिरा के बता रहे हैं, तो इसी को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना। बीटिंग मर्सीलेस यानी कि आप किसी को इस तरीके से मतलब निर्दयता के साथ पीट पीट चुके हैं किसी डंडे से या किसी चीज़ से, जो कि वहाँ पे काला और नीला धब्बा पड़ गया है, मतलब कि उसके शरीर में इस तरीके से आपने उसको मारा है। तो ये मतलब दया दया मतलब दया हटा के मारे हैं आपने, इस तरीके से मारा है। नेक्स्ट हमारा बीट हॉलो, काफ़ी आसानी एवं बुरी तरीके से पराजित करना। टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली। मतलब अब बीट होलो, होलो का मतलब होता है खोखला, यानी कि आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है। वहीं पर कहीं भी कुछ ऐसा हो गड्ढा किया गया है, उसी में आप उसको ढकेल दिए, यानी कि वो निकल ही नहीं पाएगा और उठ ही नहीं पाएगा। तो वो आसानी से आपने वहाँ पे जीत हासिल कर लिया। ठीक है। बेक एंड कॉल, आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। बेक एंड कॉल मान लीजिए कोई वेटर है। ठीक है। तो आप पहुँचे होटल में, तो आप एक बार घंटी बजा दिए, तुरंत वो आ जाता है, क्योंकि वो उस समय ड्यूटी पे होता है या काल में होता है या आज्ञा में होता है। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। वेक द कॉल, बेक एंड कॉल, सॉरी। बेड ऑफ रोसेस, आनंद से भरपूर, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। मतलब मान लीजिए कहीं पे बेड लगा हुआ है, वहाँ पे बेड पे रोज़ बिछाए हुए हैं, तो यानी कि वहाँ पे आप सोएंगे, कितनी अच्छी सुगंध आएगी, कितना मतलब
वहाँ पे आप रहेंगे तो कितना आपको आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर बेड ऑफ रोसेस याद कर सकते हैं। अब यही है बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी कि आपके बेड पे रोज की जगह कांटा लगा दिया गया, तो आपको उसमें दुखी में तकलीफ होगी, यानी कि आप वहाँ से सो नहीं पाएंगे कायदे से, वहाँ पे दर्द चुभेगा आपको। सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आप क्या आपके बेड में चुभा दिया जाए कांटा कहीं, तो आप सो पाएंगे नहीं। और नेक्स्ट है हमारा बिगर डिस्क्रिप्शन, अवर्निंग, अ पर्सन विथ नो रिसोर्सेस। मतलब अब मान लीजिए बेगर, बेगर होता है क्या, भिखारी। भिखारियों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो किस तरीके से हैं, क्या है क्या नहीं है, मतलब उसके पास कोई रिसर्च ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के विषय में बात क्या करना। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद करें। बेल द कैट, जोखिम उठाना, टॉकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। बेल द कैट मतलब कि आप इस तरीके से मानते हैं, जैसे मान लीजिए चूहों का झुंड है, ठीक है, उसमें से सबने कहा कि मैं कैट से नहीं, बिल्ली से मैं नहीं डरता, चलिए चलो हम लोग अपने गले में कंठी मतलब वो माला घंटी लटका के चलते हैं। लेकिन तो फिर इस तरीके से ये तो हो गया, जोखिम उठाने वाली बात हो गई, क्योंकि अगर वो जब बिल्ली के सामने जाएंगे तो उसको जो मारना होगा, मार के मुंह से काट के निकाल के उसको नहीं खा जाएगी, तो ये एक तरीके से जोखिम उठाना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो गंभीर परेशानियों के बीच होना, बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशन। अब इसका मतलब आप इस तरीके से मान सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कहीं आप इस तरीके से ऐसी जगह खड़े हैं कि मान लीजिए पेड़ पे हैं, आप आपको नीचे से कुछ ऐसा है जो कि आप पेड़ पे चढ़ गया, अब आपको वो मारने के लिए जा रहा है, मान लीजिए भालू है चढ़ गया पेड़ पे, अब आप ये नीचे गिरेंगे तो नीचे पानी है, समुद्र या नदी मान लीजिए हुआ उसके बीच में है, तो आप उस पे से कूदेंगे तो उसमें जाके डूब जाएंगे, क्योंकि तैरना नहीं आता आपको, और या तो उस पे रहेंगे तो वो मार के खा जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप दो परेशानियों के बीच में फंसे हुए हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, इस तरीके से आप मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिग गन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अब आप इस तरीके से मान सकते हैं कि कोई मान लीजिए कि दबंग आदमी है, तो ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति जिसके आगे पीछे लोग गनर लेके घूमते रहते हैं, गनर घूमते रहते हैं, तो इसी को कह सकते हैं कि वो बहुत पहुंच वाला व्यक्ति है। इसलिए नहीं तो हम लोग के साथ कौन बंदूक वंदूक ले घूमेगा, हम लोग तो बहुत नॉर्मली इंसान हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बर्ड ऑफ फासेस, यदा कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली। वर्ड ऑफ प्रोसेस यानी अब मतलब मान लीजिए कि कभी कभी आने वाला है, जैसे कि हो गया कोई मान लीजिए रिलेशन, बहुत दूर रहते हैं रिलेशन के व्यक्ति या मेहमान हैं, ये कभी कभी आते रहते हैं, तो बर्ड यानी कि वो आते हैं तुरंत चले जाते हैं, तो इस तरीके से वो पक्षियों की तरह उनको आना जाना लगा रहता है। पक्षी आप इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, पैसेंजर की तरह आते हैं, पैसेंजर से आते हैं और चले जाते हैं। फिर बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह, ओवर व्यू। अब मान लीजिए कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो यानी कि आप एक सरसरी निगाह भरी आंखों से देख लेना, यानी कि क्योंकि पक्षी होता है, जो पक्षी है वो ऊपर से एक सरसरी निगाह से चलती रहती है, देखती रहती है, वो तो एक जगह टिक के नहीं देखती है क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक ही प्रवृत्ति के लोग, पीपल विथ द सेम आइडिया, करेक्टर एंड इंटरेस्ट। मान लीजिए बर्ड्स ऑफ फीदर होता है पंख, यानी कि एक जहाँ पे एक ही प्रवृत्ति लोग उनकी जो दिमाग की मानसिकता है वो एक तरीके की हो, हम यही करेंगे, हमको ये अच्छा लगता है, ये करेक्टर है, आइडिया है, उनका इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से इस तरीके से आप उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि जो पंख होते हैं एक ही तरीके के होते हैं, उड़ने के काम में आते हैं, और किसी काम में तो आते नहीं हैं पंख। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बाइट द डस्ट, पराजित होना, टू बी डिफीटेड, यानी कि अब किसी को
मान लीजिए उठा के पटक दिए आप, उसको धूल चटा दिए, तो यानी डस्ट उसको चटाना, तो यानी कि आप उसको पराजित कर दिए या पराजित हो गए। ठीक है। ब्लैक शीप, ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। ठीक है। अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली या टीम। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब नशा पत्ती ये सब कर रहा है, तो घूम रहा है, मतलब उसको परिवार से मतलब है नहीं है, तो यानी कि वो अब कोई देखेगा तो कहेगा अरे ये उसी के घर का है व्यक्ति, अरे अरे अरे, तो यानी कि वो परिवार के लिए एक तरीके से मान लीजिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। और ये मान लीजिए आप IAS पीसीस बन गए, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि वो शर्मिंदगी नहीं, वो हो गया कि सम्मानित व्यक्ति, सम्मान का कारण बन गया। तो यही है, इसका आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड अले। ब्लाइंड अले होता है कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। मतलब ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा व्यक्ति है जो कि कोई काम करेगा तो उसमें वास्तविकता है कि संभव बहुत कम हो, क्योंकि उसको उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट होता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर। मान लीजिए कोई लड़का और लड़की है, दोनों मिले, क्योंकि वहाँ पे मिले तो वो दूसरे एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, अब मिल गए, उन लोगों को बातें आपस में करने लगे, उनको बातें अच्छी लगी, मिलते मिलते बतियाते हुए रहते, वो दिन बीत गया पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस डेट को ब्लाइंड डेट कहा गया। मतलब कि अनजान व्यक्ति से मिलना, बातचीत करना, मतलब क्या है कि यही है कि आप जानते नहीं उसको, पूरा समय बर्बाद कर दिया उसके चक्कर में। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, टू प्राइज वन सेल्फ। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनते होंगे, वो अपने आप मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू खुद बनते हैं। तो आप इस तरीके से ट्रम्पेट होता है तो इसको आप ट्रम्प से याद कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत लगाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है हमारा ब्लू ब्लड, शाही व्यक्ति, रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक डिसेंस डिसेंट्स, मतलब शाही व्यक्ति। अब देखो क्या है कि ब्लू ब्लड, अब जो कि नॉर्मल व्यक्ति है उसका तो ब्लड रेड रहेगा, जो शाही व्यक्ति है, मतलब शाही मतलब क्या है, राजघराने का, उसके पास धन दौलत गाड़ी बंगला, सोने की गाड़ियाँ होंगी, सब होंगी, तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड भाई कुछ तो उसमें खासियत है, तो आप उसको याद रखते हैं ब्लू ब्लड। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कुछ भी किसी भी तरीके से। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लू बुक। ब्लू बुक होता है सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, मतलब सरकारी रिपोर्ट होता है। अब जानते हैं कि कहीं से रिपोर्ट आएगा तो वो किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन अब सरकारी रिपोर्ट आया है तो यानी कि वो किसी ब्लू बुक में आया है, बुक है जो वो नीले कलर का है, आप इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। बॉडी एंड साउंड, पूर्णतया, इंटायरली, इंटायरली, बॉडी एंड साउंड, मतलब आप इस तरीके से मान सकते हैं कि किसी का बॉडी जो है, शरीर और आत्मा दोनों मिल गया तो दोनों पूर्णतया हो, यानी कि उसमें अब उसमें क्या बताया जाए, वो ठीक ऑटोमेटिकली ही बन के कोई व्यक्ति बना है। ठीक है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। और मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि बोल्ट, आसमान नीला होता है, वहाँ से बारिश की जगह बोल्ट गिरने लगे, नट बोल्ट आसमान से टपकने लगे। अब किसी सबको चोट लगने लगेगा, और किसी का ऐसा छत है जो कि वो छत बर्बाद भी हो सकता है, इस तरीके से मान सकते हैं कि अब तो इस तरीके से आप मान सकते हैं अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, वहाँ पे आप इसको लगा समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बो ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वस्तु, कारण, सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट।
मतलब आप इस तरीके से मान सकते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन। तो इस तरीके से मान सकते हैं कि एक हड्डी हड्डी जो है कि अगर कहीं पे आप खा रहे हैं कुछ, हड्डी अटक गया, तो जैसे कहते हैं ना बीच में वो अगिलन, हड्डी बने अगिलन। तो इसी इसी तरीके से आप मान सकते हैं कि वो झगड़े का कारण हो जाएगा वहाँ पे। वो हड्डी है जो बार बार उसको ठोकर लग रही है, वहाँ पे धंस गया है, तो दूसरी वजह से तो वो वस्तु झगड़े का कारण बन जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। दोस्तों तो आज हमारा इडियम फ्रेजेस का पार्ट 2 पूरा होता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।